ये एक तरफ बड़ा सवाल है कि शाइस्ता कहाँ है, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी बड़ा एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अतीक अहमद के दफ्तर से जिस तरीके से रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है और एफएसएल रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि जो धब्बे मिले थे वो इंसानी खून के ही धब्बे थे। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और इस बाबत पुलिस ने कुछ ड्रग एडिक्ट से पूछताछ भी कर रही है। कुछ ड्रग एडिक्ट जो लोकल थे, जो आसपास के में किसी के भी घर में, किसी के भी जो घर के सामने जगह खाली होती है थोड़ी बहुत, वहां जाके रहते थे। इस तरीके से जो ड्रग एडिक्ट थे इलाके की, उनसे पूछताछ कर रही है और बहुत गहन पूछताछ हो रही है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि ये जो खून के धब्बे थे ये इंसानी खून थे। तो आखिरकार किसी ड्रग एडिक्ट के ही आपस में लड़ाई झगड़े की इंसानी खून है या फिर और भी इसमें तमाम दूसरे मामले हैं। तो इस पर पुलिस इस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो ये कार्यालय जहां पर धब्बे मिले थे उसके बाद एफएसएल जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए थे। अब उस कार्यालय के इर्द गिर्द भी हमेशा पुलिस की टीम होगी। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था कि वहां पर लौटेंगे अहमद आपके पास। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, इंसानी खून के ये धब्बे हैं। इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। 24 अप्रैल को खून के धब्बे मिले थे और अब ये साफ हो चुका है कि ये खून इंसानी खून है। इस पर और भी जानकारी अमित आगे आपसे लेंगे, लेकिन अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और अब उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बाहुबल का इस्तेमाल कर बुलंद की गई। और ईडी ने ऐसी कई संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। आज हम आपको ऐसी ही संपत्तियों की पूरी डिटेल पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बताते हैं कि आखिर ईडी के रडार पर ये जो काली कमाई है वो क्यों है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है, कंपनी का नाम है फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज, जिसका मालिक है अतीक अहमद। और इसमें एक्शन ये हुआ है कि गुरुग्राम में इस कंपनी को चिन्हित कर लिया गया है। और अब दूसरा भी आप तक पहुंचाते हैं। फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज में यह कंपनी है जिसका मालिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, जो फरार है, जिसकी तलाश में बहुत तेजी के साथ टीमें जुटी हुई है। गुरुग्राम में इस कंपनी को चिन्हित किया गया है। तो ये दूसरी कंपनी भी सामने और देखिए कुछ और कंपनियों के नाम भी हम आपको बताते हैं। मेजर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, मालिक कौन है? शाइस्ता परवीन, जो कि फरार चल रही है और इस पर भी जो है वो एक्शन हो चुका है। तो अतीक अहमद, उसकी पत्नी मालकिन है शाइस्ता परवीन और ये तीसरी कंपनी यानी कि एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, ये चौथी कंपनी जिसका मालिक फारूक और जकी, जो कि साला है अतीक अहमद का, उसको भी गुरुग्राम में कंपनी में चिन्हित किया गया है। और साथ ही देखिए एमजे इंफ्रा लैंड LLP कंपनी का नाम, जिसके मालिक फारूक और जकी, जो कि अतीक के साले बताए जाते हैं, उस पर भी गुरुग्राम में कंपनी को चिन्हित करने का एक्शन हो चुका है। तो ये वो कंपनीज है जो कि ईडी के रडार पर है। ये वो काली कमाई है जिसके बारे में पूरी डिटेल यहां पर आप तक पहुंचाई जा रही है। एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी है। फारूक और जकी, ये अतीक अहमद का साला है। गुरुग्राम में इस कंपनी को चिन्हित किया गया है। तो फहरिस्त देखिए, यहाँ ईडी के रडार पर उस काली कमाई का है जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एक और नाम सामने है, एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, मालिक वही फारूक और जकी, जो कि अतीक के साले हैं। इस कंपनी को भी गुरुग्राम में चिन्हित कर लिया गया है। अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की कई बेनामी संपत्तियों के बारे में रोजाना नई जानकारियां सामने आ रही है। प्रयागराज में एक कोल्ड स्टोरेज है। दावा यह है कि अतीक अहमद ने इस कोल्ड स्टोरेज को हड़प कर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम लिखवा लिया था। शाइस्ता इस कोल्ड स्टोरेज को अपना गोल्ड बैंक मानती थी, क्योंकि इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल 2.5 से 3 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। देखिए किस तरह से ये पूरी काली कमाई यहाँ पर की जाती थी। बताया ये जा रहा है कि यहाँ से होने वाली कमाई को अपराध और महंगे शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से अतीक वाली खबर तुमने आपको बताई, लेकिन